हेलो माय डियर, बोल दो इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। और आप जैसे कि जानते हैं, हम पहले भी ऑलरेडी इंट्रोडक्शन का पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम सेकंड पार्ट यानी कि लेसन 1 की तरफ आए हैं। आप होपफुली आप सब लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लिया होगा, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आज हम बात करेंगे फाउंडेशन कोर्स के बारे में, जो हमारा कहीं ना कहीं लेसन 1 होगा। इस लेसन 1 के अंदर हम पता करेंगे कि आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि हम लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, या दूसरे बात कहूँ तो हम जो अपनी थिंकिंग है वो किस में बनाएंगे, इंग्लिश में बनाएंगे। इंग्लिश में सोचना कैसे शुरू करना है, वही आज हमारे इस पार्ट का कहीं ना कहीं गोल है। तो वाई कांट यू स्पीक, वाई यू कांट स्पीक, आप क्यों नहीं बोल पाते हैं, इंग्लिश में क्यों नहीं सोच पाते हैं, और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। उड़ान करियर एकेडमी की तरफ से एक कोर्स है, फ्री फॉर एवरीवन, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी में समझाऊंगा, इंग्लिश में बुलाऊंगा। जैसे कि आज हम क्या सीखेंगे, आज का जो हमारा गोल होगा वो आज क्या होगा, हमारा सीखने का गोल, इस लेसन का कंप्लीट रोड मैप। मेरा काम क्या रहेगा, जैसे भी कोई भी वीडियो बनेगी उसमें पहले आपको बताया जाएगा कि उस वीडियो में आपको क्या देखने को मिलेगा। आपकी मर्जी है, आपको वो चाहिए तो कंटिन्यू करिए, अदरवाइज आप नेक्स्ट वीडियो पे स्विच कर सकते हैं, या आपके काम की कोई वीडियो नहीं है तो उस पर आप स्विच कर सकते हैं। बिल्कुल, आप सबसे पहले देखेंगे क्यों नहीं बोल पाते, ये बात आपको पता चलेगी। असली वजह आपको समझाई जाएगी। स्कूल की गलती नहीं होती है जो हम बताते हैं, एक्चुअल में सिस्टम की गलती होती है, इसीलिए आप बोल नहीं पाते हो, क्योंकि आपको सिर्फ ग्रामर रटाई गई, लिखाई गई और उसको कहीं ना कहीं बोलने की प्रैक्टिस नहीं कराई गई। थिंक इन इंग्लिश, आप इंग्लिश में क्यों नहीं सोच पाते हो, वो आप आज सोच पाओगे। हिंदी से ट्रांसलेट करना बंद कर दोगे और सीधा इंग्लिश में सोचोगे। ये आज हमारी क्लास का कहीं ना कहीं क्या होगा, गोल होगा। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर आपको समझाया जाएगा। हर इंग्लिश सेंटेंस का जो सीक्रेट फॉर्मूला है वो 3 पार्ट में आपको डिवाइड करके बताया जाएगा। प्रोनाउंसिएशन बेसिक्स आपको बताया जाएगा। क्लैरिटी ओवर परफेक्शन, यानी कि क्लैरिटी जो है वो परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप अंग्रेज बनने नहीं आए हो, आप इंग्लिश को सीखने आए हो। कॉन्फिडेंट आवाज की शुरुआत होगी, जब आप बोलना स्टार्ट करोगे तो आपको कॉन्फिडेंट की आवाज जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब क्यों नहीं बोल पाते हो आप इंग्लिश, अगर आप देखेंगे तो क्यों नहीं बोल पाते हो, इस बारे में हम बात कर लेते हैं। पार्ट 1 है इसका आज लेसन का, कि तुम इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते हो, बताओ। असली रीजन क्या है, जानो और फील करो, वो गिल्ट खत्म होती है। यानी कि असली रीजन जो है वो आपको पता होना चाहिए। असली रीजन क्या है आपका, स्कूल की इंग्लिश। स्कूल की इंग्लिश आपको क्या है, सबसे बेसिक डर है, आपने टेंस पढ़े, ग्रामर सीखे, लेकिन बोलना सिखाया ही नहीं गया। यही उसकी बेसिक रीजन है। आप लोग बोल क्यों नहीं पाते हो, उसका पहला रीजन, आपको ग्रामर लिखनी सिखाई गई, आपको इंग्लिश लिखनी सिखाई गई, आपको इंग्लिश पढ़नी सिखाई गई, लेकिन बोलनी नहीं सिखाई गई। वो है पहला कारण जो स्कूल की वजह से आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हो। सेकंड, ट्रांसलेशन हैबिट। आपको हमेशा ही स्कूल में सिर्फ क्या करना सिखाया गया, ट्रांसलेट करना सिखाया गया। उस ट्रांसलेट करने के बाद ही आप देखोगे कि आप हमेशा आप इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, इसको ही ट्रांसलेट करते रहते हो, जबकि कम्युनिकेशन के लिए ट्रांसलेशन की आवश्यकता नहीं होती। कम्युनिकेशन के लिए आपको स्किल और एट द मोमेंट जो भी बोलना है उसके बारे में पता होना जरूरी होता है। इसलिए फियर ऑफ मिस्टेक, सबसे बड़ा डर जो है वो यही है। लोग, मैक्सिमम लोग इसीलिए नहीं बोल पाते हैं क्योंकि उनको पता है कि वो कुछ बोलेंगे तो वो गलत हो जाएगा, और गलत होने के डर की वजह से वो जो उन्हें आता भी है वो भी वो नहीं बोल पाते। ये बेसिक कारण है कि आप लोग इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते हो। ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये ऐसा सिस्टम की गलती है जैसे तुम्हारा ग्रामर सिखाया, बोलना नहीं, आपकी गलती नहीं है। मैं सारी बातें इसलिए लिख के लाया हूँ क्योंकि मुझे पता है हर बच्चे की क्या प्रॉब्लम होती है। अब मैं आपको बताता हूँ, आप जब ये इंग्लिश सीखोगे तो आपकी जो इंग्लिश है वो कैसी होगी, यानी कि आप कहीं ना कहीं किस तरीके से उसको सीखोगे। स्कूल इंग्लिश और जो रियल इंग्लिश है उसमें क्या फर्क होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। स्कूल इंग्लिश में और इसमें क्या फर्क आएगा। स्कूल की इंग्लिश जो होती है वो आपको क्या होती है, क्या बताती है, वो बताती है द कैट सेट ऑन द मैट। ये आपको सेंटेंस हटा दिया जाता है और आप उसी पे काम करते रहते हो। कैट सेट ऑन द मैट, बस ये सेंटेंस बोल दिया, बच्चे खुश हो जाते हैं। यस आई कैन स्पीक अ सेंटेंस इन इंग्लिश बट दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर कम्युनिकेशन इन द रियल वर्ल्ड। तो आगे बात करिए, फिर इन द ब्लैंक्स आपको बनाया जाता है, किसी में ऑन लगवा दिया, किसी में अंडर लगवा दिया, किसी में ओवर लगवा दिया, किसी में कहीं ना कहीं और एट लगवा दिया। ये सब आपको सिखाया जाता है, जबकि बेसिकली ये तो सिर्फ फिल इन द ब्लैंक से काम आता है, आपकी रियल कम्युनिकेशन में काम नहीं आता। आपको रोटे मेमोराइजेशन आपको सिर्फ हटा दिया जाता है। रीडिंग एंड राइटिंग ओनली, सिर्फ रीडिंग और राइटिंग, ध्यान दीजिएगा, रीडिंग एंड राइटिंग, नॉट स्पीकिंग। स्पीकिंग पे आपका कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता। नो स्पीकिंग प्रैक्टिस, कोई स्पीकिंग प्रैक्टिस आपको नहीं कराई जाती है। जबकि रियल वर्ल्ड में जो इंग्लिश होती है, जो आप बोलते हो, वो किस तरीके से बोलनी होती है। माय डियर, रियल इंग्लिश जो बोली जाती है उसमें आप क्वेश्चन पूछते हो, हाउ वाज योर वीकेंड, कैसा था आपका सप्ताह। आप सामने वाले लोगों से पूछते हो हाउ वाज योर वीकेंड,
क्यों? क्योंकि आपको उसके बारे में जानकारी है और इन सब चीजों की जानकारी होने की वजह से आप उससे इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पाते हो। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। इस क्वेश्चन को सुन के आधे से ज्यादा लोगों को तो क्या हो जाती है, शर्म आ जाती है और उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। पता नहीं टेल मी अबाउट योरसेल्फ मतलब आप अपने बारे में कुछ बताते हुए इतना घबरा जाते हो कि आपके मुंह से शब्द ही नहीं निकलते। आप आई वुड लाइक टू ऑर्डर प्लीज, आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ तो आप क्या ऑर्डर करना चाहते हो, क्या आप खाना चाहते हो, कम से कम इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। आप कहीं हिंदी बेल्ट से बाहर चले गए तो वहां कैसे आप बात करेंगे बताओ, नहीं कर सकते। तो एटलीस्ट ऑर्डर देना तो आना चाहिए। आई वुड लाइक टू ऑर्डर प्लीज। डेली कन्वर्सेशन फ्लो, डेली आप किसी से कन्वर्सेशन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आप कहीं पे भी जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात है वो तो आप एटलीस्ट समझ लें। कॉन्फिडेंस थ्रू प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस के थ्रू कहीं ना कहीं क्या होना पड़ता है, कॉन्फिडेंस होना पड़ता है। एक दिन में सारी इंग्लिश नहीं आ सकती क्योंकि आप नेटिव नहीं हो, लेकिन आप जब डेली किसी ऐसे लोगों से बात करते हो जो इंग्लिश में बात करना पसंद करते हैं या इंग्लिश की चीजों को आप समझना पसंद करते हो, तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाता है। तो इस कोर्स में हम रियल इंग्लिश सीखेंगे जो एक्चुअली काम आए। हम स्कूल वाली इंग्लिश को आप इस पे कट लगा देते हैं, स्कूल वाली इंग्लिश हमें नहीं सीखनी है, अब हमें रियल इंग्लिश सीखनी है ताकि आप किसी के दिन के बारे में, हफ्ता के बारे में पूछ सके, उसके बारे में पूछ सके, ऑर्डर दे सके, अपना कन्वर्सेशन फ्लो मेंटेन कर सके और कॉन्फिडेंस कर सके थ्रू प्रैक्टिस। गॉट माय पॉइंट माय डियर? इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे। पार्ट 2 थिंकिंग इन इंग्लिश, हम देखेंगे इंग्लिश में कैसे सोचे, कैसे सोचना इंग्लिश में शुरू करना है माय डियर, उस बारे में बात करेंगे। ट्रांसलेशन को तोड़ना है और सीधे सोचो, यानी कि ट्रांसलेट करने की जो प्रैक्टिस है उसको बंद कर देना है बिल्कुल, और डायरेक्ट जो भी आपको सोच रहे हो, जो भी आप बोल सकते हो उसको डायरेक्टली आपको अप्लाई करना है। जैसे ओल्ड वे क्या है ट्रांसलेशन का, पहले आपको कैसे सिखाया जाता था, पहले हिंदी में सोचो, फिर इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट करो, फिर ग्रामर चेक करो और फाइनली बोलो, और बाय नाउ मोमेंट इज गॉन। जब तक आप ये प्रोसेस करते थे अपने दिमाग से तब तक वो मोमेंट चला जाता था, वेटर दूसरी टेबल पे चला जाता था, टिकट कलेक्टर आगे चला जाता था, एचआर किसी और को कॉल मिला देता था, डॉक्टर किसी और को अपॉइंटमेंट ले लेता था और आप सारे लोग वहीं पर खड़े रह जाते थे। जस्ट बिकॉज यू आर प्रोसेसिंग के हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, बिकॉज यू आर थिंकिंग इन हिंदी, यू आर नाउ ट्रांसलेटिंग इट टू इंग्लिश एंड नाउ you are just applying grammar rules and then you try to speak something and till then moment has gone. नेक्स्ट अगर हम बात करें अब क्या नया वे क्या होगा, जो हम इंग्लिश को सीखेंगे उसका नया रास्ता क्या होगा, हम देखेंगे और उसको कहीं ना कहीं सुनेंगे। सी हियर समथिंग, यानी कि जो भी हमारी आंखों के सामने हो रहा है वो उसे हम देखेंगे, उसको सुनेंगे, उसे ऑब्जर्व करेंगे, तब जाके हम इंग्लिश स्पीकिंग को कहीं ना कहीं और आगे लेके जाएंगे। पिक्चर फॉर्म्स इन माइंड, जैसे ही आप स्थिति को देखोगे आपके दिमाग में पिक्चर बननी चाहिए, क्या सिचुएशन है, यहाँ पे क्या बोलना चाहिए, यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके के सेंटेंसेज आपको दिमाग में आएंगे। इमेज जब तक नहीं बनेगी जब तक आप कोई भी चीज को कहीं ना कहीं अप्लाई नहीं कर सकते माय डियर। ये कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आप जब तक इमेज को क्रिएट नहीं करोगे तब तक आप कुछ भी नहीं बोल पाओगे। सेकंड, इंग्लिश वर्ड कम आउट, जब आप सिचुएशन को इमेजिन कर पाएंगे तो आप देखेंगे आप ऑलरेडी बहुत सारे शब्दों को जानते हैं, उन सारे शब्दों को आप फिल कर दोगे। जब आप उन सारे शब्दों को फिल कर दोगे तो आप देखोगे कि आपने उन सारी चीजों को कहीं ना कहीं बहुत बेहतर तरीके से नए नए वर्ड्स के साथ कनेक्ट कर दिया है, और जब आप उन्हें कनेक्ट कर दोगे तो आप पाओगे कि आप उनको कहीं ना कहीं वर्ड्स को यूज करके बोल भी सकते हो। आगे मैं बताऊंगा कैसे बोल सकते हो। अब आप फिर स्पीक नेचुरली बोलोगे और काम खत्म हो जाएगा। यानी कि आपको सोचना है, सुनना है, महसूस करना है क्या बोला जा रहा है, उसकी इमेज क्रिएट करनी है। इमेज क्रिएट करने के बाद जो भी वर्ड्स आपको पता है उन वर्ड से उसको फिल कर देना है सिचुएशन को, और फिर नेचुरली बोलने की प्रैक्टिस करनी है। ये कैसे आएगा हम अभी इस बारे में आगे चर्चा करेंगे। मंत्र बिल्कुल सिंपल है, देखो, सोचो और बोलो। स्किप द ट्रांसलेशन सेटअप, स्किप द ट्रांसलेशन सेटअप। तो मेरा मंत्र क्या है, देखो, सोचो और बोल दो, देखो, सोचो और बोल दो। जैसे ही आप ये करोगे तुरंत आप देखोगे आपकी जो इमेज बनी हुई है दिमाग में उस सिचुएशन को लेके अपने आप आपके पास वर्ड्स आएंगे। अभी आपको मैंने 2-3 चीजें बताई, उन सारी चीजों को अभी आप इस वीडियो को रोक के यहीं पर पोस्ट कीजिए और जो मैंने इस बोर्ड पे लिखा हुआ उसे बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, उसको इमेजिन करने की कोशिश कीजिए और उसी के हिसाब से बोलने की कोशिश कीजिए। चलिए अभी ट्राई करते हैं, कोई बहुत लेट नहीं, कोई कुछ नहीं कि मुझे ग्रामर पढ़ाएंगे ये पढ़ेंगे, अभी ट्राई करते हैं। अभी देखते हैं आपके अंदर 4 शब्द या 4 सेंटेंस निकल के आते हैं नहीं आते हैं। कोई ट्रांसलेशन नहीं करनी, सीधा आपको इंग्लिश में पिक्चर देखो और उसको बनाना है। जैसे वीडियो चाहे तो आप अभी रोक लो, ये अभी 4 चीजें इंग्लिश में ही बोलने की कोशिश करनी है आपको। जैसे टी या कॉफी, तो अब आप टी या कॉफी से क्या इमेजिन करेंगे, आप इमेजिन करेंगे तो आपको चाय या कॉफी क्या करनी होती है, पीनी होती है। तो सिंपल बोलेंगे आई एम ड्रिंकिंग क्या, ड्रिंकिंग क्या, टी या कॉफी।
आप टी या कॉफी क्या कर रहे हो, ड्रिंक कर रहे हो। आई एम ड्रिंकिंग टी और कॉफी, उस बारे में बाद में बात करेंगे। ड्रिंक की जगह हैव लगा सकते हैं, टेक लगा सकते हैं, वो सेकेंडरी पार्ट है। पहले आप इस इमेज को बनाइए और इस इमेज को बनाने के बाद अपने आप से पूछे क्या आप सेंटेंस बना पा रहे हैं। मोबाइल को देखिए, आपके हाथ में मोबाइल है जिससे आप देख रहे हो। आई एम यूजिंग माई मोबाइल फोन, आई एम यूजिंग माई मोबाइल फोन। आपके पास लैपटॉप है तो आई एम यूजिंग माई लैपटॉप, आपके पास टैबलेट है तो आई एम यूजिंग माई टैबलेट। आप कुछ भी बोल सकते हैं। नीचे देखिए विंडो डोर, आपके घर में जिस कमरे में आप बैठे हुए हो वहां पे आपको विंडो भी दिख रहा होगा, डोर भी दिख रहा होगा। तो विंडो क्या हो सकती है, ओपन भी हो सकती है, द विंडो इज ओपन। विंडो क्या हो सकती है, क्लोज भी हो सकती है, द विंडो इज क्लोज। तो आप देखेंगे आपके आसपास जो भी इमेज आपको दिख रही है उसी की इमेज की आप क्वेश्चन और आंसर बना रहे हैं। वेदर, आज आप जैसे देख रहे हैं तो बहुत सर्दी है या बहुत गर्मी है, तो वेदर को देखिए आप क्या कह सकते हैं, वेदर इज प्लेजेंट, काफी सुना, बहुत ही अच्छा, सुनो शानदार मौसम हो रखा है। तो वेदर इज नाइस, आप ये भी बोल सकते हो, प्लेजेंट, सुहाना मौसम, सुहाना, सुहाना मौसम बोलते हैं प्लेजेंट को। तो आप बोल सकते हैं वेदर आउटसाइड, द वेदर इज प्लीजेंट टुडे, द वेदर इज प्लीजेंट टुडे, आज तो मौसम बहुत ही सुहाना है। तो अब ये चार सेंटेंस देखिए, आपने बोलिए टी कॉफी, आपके दिमाग में आपने तुरंत क्या बोल दिया, आई एम ड्रिंकिंग कॉफी। आपने देखा बाहर का मौसम कैसा, आपने बोल दिया द वेदर इज नाइस टुडे, द वेदर इज प्लीजेंट टुडे। इसके अलावा आपने विंडो देखी अपने घर में जहां बैठे हो, विंडो है या गेट है, आप बोल सकते द गेट इज ओपन, द विंडो इज ओपन, द विंडो इज क्लोज, द गेट इज क्लोज। आप ये चार सेंटेंस भी बोल सकते हो। ऐसी मोबाइल फोन, आई एम नॉट यूजिंग माई मोबाइल फोन, आई एम चार्जिंग माई मोबाइल फोन, आई एम प्लेइंग विद माई मोबाइल फोन, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से वीडियो रोको और चार सेंटेंस आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो, जो आपका मन करे। कोई भी आंसर परफेक्ट नहीं होता, स्टार्टिंग में जब आप बनाते हैं बोलना शुरू करना ही जीत है। यानी कि आप कहीं ना कहीं जब बोलना शुरू कर दोगे वो ही आपकी जीत है। परफेक्ट बनाने के पीछे पड़े रहोगे तो जैसे आज तक नहीं बोल पाओगे, 12-15 साल में आगे भी नहीं बोल पाओगे। पार्ट 3 पे चलते हैं माय डियर। पार्ट 3 पे हम बात करेंगे कि कैसे हर एक सेंटेंस का सीक्रेट क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया हर इंग्लिश सेंटेंस का क्या होता है, एक सीक्रेट होता है और 3 सिंपल पार्ट होते हैं सीक्रेट में, आप देखेंगे। और तुम कोई भी सेंटेंस बना सकते हो, कोई भी जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट होता है माय डियर, वर्ब होता है उसमें और ऑब्जेक्ट होता है। ये मैं आपकी सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, लेकिन ग्रामर से और कहीं ना कहीं इंग्लिश स्पोकन को पढ़ाने का तरीका अलग होता है। लेकिन आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कीजिए, फिर हम बात करेंगे कि इनका क्या यूज होता है। मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन आपको सेंटेंस फॉर्मेशन की बेसिक बात पता होनी चाहिए कि कौन क्या करता है, सब्जेक्ट क्या करता है, ऑब्जेक्ट क्या करता है और वर्ब क्या करती है। जब ये 3 चीज आपको पता होंगी तो आप देखेंगे आप कोई भी सेंटेंस फॉर्म कर पा रहे हैं। लेकिन बस उसमें आप ये चीज है कि लजना नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ढूंढना नहीं है। लेकिन मैं उस सेंटेंस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूं कि उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती है। देखिए सब्जेक्ट ये है कि कौन उस काम को कर रहा है, बेसिक बात ये है, आपको बचपन से पता है, स्कूल में भी यही पढ़ाया गया है। वर्ब क्या कर रहा है, वो क्या काम कर रहा है ये वर्ब से बताता है, और क्या काम कर रहा है और किसको कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट का पार्ट होता है। जैसे आप नीचे सेंटेंस में देखिए, मैं चावल खाता हूं, तो चावल कौन, मैं खा कौन रहा है, कौन खा रहा है चावलों को, मैं। और क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, क्या खा रहा है, चावल खा रहा है। तो आई यानी कि सब्जेक्ट, क्या कर रहा है काम, खाने का कर रहा है, ईट यानी कि वर्ब, और यानी कि क्या खा रहा है यानी कि ऑब्जेक्ट यानी कि राइस। तो आई ईट राइस। तो इस फॉर्मेशन से सब्जेक्ट के साथ, वर्ब के साथ और ऑब्जेक्ट को लगा के आप कोई भी सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो। मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, ऐसे बोल सकते हैं। पढ़ा कौन रहा है, मैं। क्या पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग। मैं क्या कर रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ। और किसे पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम टीचिंग यू, ऐसे भी बोल सकते हैं। आगे सेंटेंस में सी क्या कर रही है, भाई सब्जेक्ट है, वो क्या कर रही है, करने वाली है। क्या कर रही है, वो खेलने का काम कर रही है यानी कि वर्क, उससे हमें पता लग गया क्या कर रहा है। और क्या खेल रही है, क्रिकेट खेल रही है, तो ऑब्जेक्ट है, क्या कर रही है, क्रिकेट खेल रही है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से आप कोई भी सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं माय डियर। जैसे राम पानी पीता है, राम पानी पीता है, तो पीने कौन पीता है, राम यानी कि सब्जेक्ट। क्या कर रहा है, वो पीने का काम कर रहा है यानी कि वर्ब। और क्या पी रहा है, वो वाटर यानी कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इस फॉर्मेशन से, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन से आप कोई भी सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं इंग्लिश का, जो आपकी मर्जी हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कौन बोल रहा है, यानी कि काम को कर कौन रहा है, चाहे वो खाना खाने का हो, चाहे वो क्रिकेट खेलने का हो, चाहे वो पानी पीने का हो, वो सारा काम कौन कर रहा है, कहीं ना कहीं सब्जेक्ट कर रहा है। और जो भी वो काम कर रहा है, चाहे पीने का है, चाहे खेलने का है या खाने का है, वो आपका वर्ब होता है। और जो भी वो कर रहा है, जैसे पानी पीने का काम, क्रिकेट खेलने का काम और राइस खाने का काम, वो सब क्या होते हैं, आपके ऑब्जेक्ट होते हैं।
तो इस तरीके से तीनों की वजह से आप कोई भी सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो। अब देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, अब फॉर्मूला पे प्रैक्टिस करते हैं, सीधा प्रैक्टिस पे आते हैं। देखिए मैं आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। आप जानते हैं कि मैं आपको कोई चीज बता रहा हूँ, उसी पे हम सीधे यहाँ आ जाते हैं। जैसे मैंने सब्जेक्ट को लिख दिया माय डियर, मैंने ऑब्जेक्ट को वर्ब को लिख दिया और ऑब्जेक्ट को लिख दिया। अब आपको कहीं ना कहीं क्या बनाना है, सब्जेक्ट के सेंटेंस बनाने हैं। आप फटाफट वीडियो रोकिए, खुद अपने आप कहीं ना कहीं 5 से 6 सेंटेंस बनाइए। सब्जेक्ट लीजिए, वर्ब लीजिए, ऑब्जेक्ट लीजिए, किसी को भी किसके साथ फिट कर दीजिए। आप पता लगेगा कि अपने आप के आप सेंटेंस बना पा रहे हो या नहीं। जैसे सब्जेक्ट आपने आई दिया, तो आई के साथ आई ईट राइस, मैं चावल खाता हूं, ऐसे बना सकते हैं। आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूं। आप आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। आई रीड बुक्स, मैं बुक्स पढ़ता हूं। या आप बोल सकते हैं आई वॉच मूवीज, मैं मूवीज देखता हूं। आई वॉच मूवीज, मैं मूवी देखता हूं। यू लव म्यूजिक, आप म्यूजिक को पसंद करते हैं। आई रन फास्ट, मैं तेज दौड़ता हूं। तो बताओ एक से कितने सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक सेंटेंसेस हैं जो आपको आने चाहिए। आप इस स्क्रीन को रोकिए और खुद से 5 से 10 सेंटेंस बनाइए और नीचे कमेंट में लिख के मुझे बताइए कि आपका सेंटेंस बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। इस बेसिक से अंडरस्टैंडिंग को भी अगर आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो मैं मानता हूं कि आपकी फाउंडेशन बननी स्टार्ट हो जाएगी। होपफुली आपने बना लिए होंगे। अब आगे चलते हैं। देखिए आप ऐसे यू से बना सकते हैं, यू ईट राइस, तुम चावल खाते हो। यू ड्रिंक वाटर, तुम पानी पीते हो। यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो। तो यहाँ से आप देखेंगे 20-25 आप कहीं ना कहीं क्या कर लोगे, सेंटेंस फॉर्म कर लोगे। तो ये एक प्रैक्टिस का पार्ट है। आप स्क्रीन को रोक के नए नए सेंटेंस खुद बनाइए, तो आप देखेंगे 20 सेंटेंस तो आप खुद यहीं पे बना देंगे। दे लव म्यूजिक, उन्हें म्यूजिक पसंद है। आप इन सब्जेक्ट के बारे में पहले से जानते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो, वह लड़का क्या कर रहा है, वह लड़की क्या कर रही है, हम क्या कर रहे हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, और कुत्ता क्या कर रहा है। तो इतने सारे सेंटेंस तो आप खुद ही फॉर्म कर लोगे। तो आप जितना डरते हैं इंग्लिश से, उतना डरने की जरूरत नहीं है। सिंपल फॉर्मेशन को आप कहीं ना कहीं बनाएंगे तो आपका काम आसानी से चल जाएगा। प्रोनाउंसिएशन पे बात कर लेते हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको जो गोल दिए, मैं सिर्फ उसी गोल पे काम करता हूँ। मैं कोई भी नई इधर उधर की बातें नहीं करता, ताकि आपका और मेरा जो सुटेबल टाइम है और जो मेरा वैल्यूएबल और आपका वैल्यूएबल टाइम है वो बिल्कुल डेडिकेटेडली उसी गोल पे काम करे जहाँ पे हमें जाना है। यदि मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है तो मैं मुंबई की ही ट्रेन में भेजूं, मैं कहूँ कलकत्ता और चेन्नई होके वापस से फिर क्यों मुंबई हो। मुझे अगर मुंबई जाना है तो मैं डायरेक्ट मुंबई की ट्रेन में ही बैठूं। ये बात भी मैंने एक्स्ट्रा बता दी, जबकि मुझे सिर्फ अपने गोल से रिलेटेड ही बात करनी चाहिए। तो चलिए प्रोनाउंसिएशन के बेसिक्स पे हम बात कर लेते हैं। प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से काम करता है माय डियर। देखिए परफेक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन क्लियर होना चाहिए, वो एनफ है। यानी कि मैं आपसे ये उम्मीद नहीं कर रहा कि मैंने आपको कोई वर्ड बोल दिया, ये प्रोनाउंसिएशन बोल दिया। बहुत सारे लोग इसे प्रोनाउंसिएशन बोल देते हैं, प्रोनाउंस बोल देते हैं, वो सेकेंडरी पार्ट है। लेकिन आप जो बोल रहे हो, मैं जो बोल रहा हूँ, मेरी बातें अगर आपको क्लियरली अंडरस्टूड हो रही है तो मेरा प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल अच्छा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर मेरे को अमेरिका में जाना है, वहां का एक्सेंट सीखना है, ब्रिटिश जाना है तो ब्रिटेन में जाके वहां का एक्सेंट सीखना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन मेरा प्रोनाउंसिएशन किसी वर्ड्स को लेके इतना क्लियर होना चाहिए कि मैं अगर आपको अपना वो वर्ड बोल रहा हूं तो आपको वो वर्ड वही सुनाई दे जो उसका मीनिंग है। गॉट माय पॉइंट। गोल्डन रूल क्या है क्लियरिटी के लिए, मैं बता देता हूँ। एक्सेप्ट जो सुनने वाला समझ जाए ना, वही परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। जो सुनने वाला समझ जाए वही क्या होता है, परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है। ऐसा नहीं होता कि आप उसको उसी लोहे में, उसी टोन में, जैसे आप साउथ इंडिया में जाओगे तो वहां के लोग इंग्लिश थोड़ा अलग तरीके से बोलते हैं। आप नॉर्थ ईस्ट में स्टेट में जाओगे, वहां अलग तरीके से बोलते हैं। नॉर्दर्न इंडिया में अलग तरीके से बोलते हैं, पंजाब में अलग तरीके से बोलते हैं। तो एक्सेंट का जो डायलेक्ट है वो आपकी लैंग्वेज में आता ही आता है। तो इसे फिलहाल प्रोनाउंसिएशन पे नहीं जाएंगे, फिर हम सिर्फ बेसिक पे क्लियर करेंगे कि किसी भी शब्द को कैसे बोला जाना चाहिए। जैसे वी वर्सेस डब्ल्यू, अब बहुत सारे लोग इसे वेरी बोलते हैं। वेरी, वेरी गुड, वेरी गुड, दैट इज सिंपली वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी। ऐसे ही टीएच का साउंड होता है, दिस दैट, ये साउंड होता है। जीभ को दांतों के बीच में रख के बोलो तो दिस एंड दैट ये आ जाता है। साइलेंट ई, जैसे ई जो बोलता ही नहीं है। अब नेम में देख लीजिए, इस ई की कोई जरूरत है नहीं, लेकिन मैंने कहा लिखा जाता है, लेकिन बोलता क्या है, ऐसे थोड़ी बोलता नेम ही, वो नेम ही बोलता है। जैसे आप ट्राई करो मेक, अब मेक को लिखोगे तो आपको लगेगा कि भाई के ई की साउंड तो है नहीं तो मेक ही होना चाहिए। ऐसे टेकी और कमी होना चाहिए, लेकिन ई क्या होता है, भूलता नहीं है। तो आप इन गोल्डन रूल्स को भी याद रखेंगे तो भी आप काफी अच्छे शब्द बोल पाओगे। अब आप खुद ही सोचिए, आप अगर ऐसे बोलने लगो, मैंने ये बोल दिया, आप इसे बोलो शुल्ड, क्या बोलने लगो, शुल्ड बोलने लगो, तो वो गलत प्रोनाउंसिएशन है। अब शुड बोलना है, शुड बोलना है, ये एक अलग प्रोनाउंसिएशन का पार्ट है। लेकिन शुल्ड तो वो है ही नहीं, वो क्या है, शुड, दैट इज
शुड, आप उसको शुड बोले, कुछ लोग उसे शुड बोले, कुछ और अमेरिकन बोले शुड बोले, वो उनका अलग प्रोनाउंसिएशन है, उस पे नहीं जाना है। लेकिन वो वर्ड जैसा बोलना चाहिए वैसा तो बोले, शुड नहीं बोलना चाहिए बस। यानी कि क्लैरिटी होना चाहिए कि मैं जो शब्द बोलना चाहता हूँ वो शब्द बोल पा रहा हूँ या नहीं। ऐसे ही अब इसमें कोई नेम को नेम ही बोलने लगे तो कैसा लगेगा, वो समझ में नहीं आएगा। व्हाट इज योर नेम, ई भी बोलने लगे तो कैसा लगेगा, खराब लगेगा। तो ई साइलेंट होता है, तो व्हाट इज योर नेम सिंपल बोलते हैं। तो याद रखो, एक दिन में परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं आती है, आपको तो रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करनी है, तब आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पाओगे जो दूसरों को भी समझ आए। चलिए, अब आपने कहीं ना कहीं थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का काम भी कर लिया, अब आगे चलते हैं। अब आपकी स्पीकिंग ड्रिल का टाइम है, आप मेरे साथ ही रहिए, वीडियो को पॉज करिए और रिपीट आफ्टर मी। आपको मेरे साथ रिपीट करना है, पोस्ट तो नहीं कर पाएंगे, मेरे साथ रिपीट कीजिए, लाउड बोल के पढ़ना है। अगर आप कमरे में बैठे हुए हैं, आसपास कोई है, तो भी शीतल आवाज में क्लियरली बोलना है। पहले पढ़ना है आराम से सेंटेंस को, फिर बोल के सुनाओ, जोर से बोलना है और 3 बार रिपीट करना है एक एक सेंटेंस। जैसे आई एम अ स्टूडेंट, क्या बोलेंगे, आई एम अ स्टूडेंट। पहले पढ़िए आराम से, ठीक है, फिर बोलिए आई एम अ स्टूडेंट, वी ईट लंच टुगेदर, आई ड्रिंक वाटर, दिस इज माई फोन, she is very kind, he plays football every day, they are my friends, the weather is nice today, आज मौसम कैसा है, शानदार है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, हम लंच साथ में करते हैं, मैं पानी पीता हूँ, ये मेरा फोन है, वो बहुत ही दयालु है, वो फुटबॉल खेलता है हर दिन, वो मेरा फ्रेंड है। The weather is nice today, मौसम आज सुहाना है। सुहाना तो होगा ही, क्योंकि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है अपने आप की इंग्लिश को बहुत अच्छे से सुधारने का। तो ये आपके मौसम को भी, आपके जीवन को भी और आपके लाइफस्टाइल को भी कैसा कर देगा, सुहाना कर देगा। यू आर जस्ट अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। और जब आप लैंग्वेज की बात करते हैं तो एज का कोई बैरियर नहीं होता। आप 5th क्लास में हैं या 15th क्लास में हैं, आप मास्टर हैं, PhD हैं, लैंग्वेज का फर्क है। लैंग्वेज तो आप कभी भी सीख सकते हैं। बहुत सारे अंग्रेज हैं जिन्हें अंग्रेजी बोलनी आती है, वो फ्रेंच सीख लेते हैं। वो फ्रेंच सीखने, जिनको फ्रेंच आती है वो जर्मन सीख लेते हैं, जिनको जर्मन आती है उनको रशियन सीख लेते हैं। तो वो सबकी अपनी अपनी क्यूरियोसिटी होती है, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको बेसिक इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ओके माय डियर, इन सेंटेंसेस को बोलिए, लाउड बोलिए और फिर उसको सुनिए। हो सके तो मैं बाद में स्क्रीनशॉट लेने के बाद इन सेंटेंसेस को रिकॉर्ड कीजिए और फिर सुनिए कि आप जैसा बोल रहे हैं वैसा ही सुन पा रहे हैं या नहीं। चलिए, अब अपना सेंटेंस बनाइए, अपना सेंटेंस बनाओ। मैंने आपको बताया, मैंने आपकी प्रैक्टिस कराई, अब आपकी टर्न है, आपको अपना सेंटेंस बनाना है। आपको अपना सेंटेंस बनाओ, मुझे बताओ, फॉर्मूला यूज करो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का, और खुद से सेंटेंस बोलना है। सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, कंप्लीट इंग्लिश सेंटेंस हो जाएगा। ये आपको करना है अभी के अभी। तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है, मैंने तुमसे पूछा तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है, तो आप क्या बोलोगे, आई लव ईटिंग। तो आपको कुछ भी पसंद हो सकता है, आप कह सकते हैं आई लव ईटिंग डोसा, मुझे डोसा बहुत पसंद है। या आप बोल सकते हैं मुझे मंचूरियन बहुत पसंद है। आप जो भी आपको पसंद है वो आप बोल सकते हो, मंचूरियन। या आप कह सकते हो मेरे को नूडल्स बहुत पसंद है। या आप कह सकते हो मुझे घर का राजमा चावल बहुत पसंद है। तो वो आपकी चॉइस है जो आप बोलना चाहते हैं। मुझे तो बस आप अपना कमेंट में लिख के बताइए, व्हाट इज द थिंग यू लव टू ईट। तो आई लव ईटिंग, उसके बाद आप अपना सेंटेंस मुझे पेस्ट कर सकते हैं कि आपने अपने कमेंट में कौन सा, आप आई लव ईटिंग के साथ कौन सा फूड आपको पसंद है। और अगर मुझे वो फूड पसंद आया तो मैं वो डेफिनेटली अगली वीडियो में उस कमेंट को जरूर मेंशन करूंगा। इसी तरीके से तुम सुबह क्या करते हो आप ये भी बता सकते हो। आई वेकअप, आप सुबह क्या करते हो, उठते हो किस टाइम, आप बता सकते हो। आई वेकअप एट 5 AM सॉरी, मैं 5 बजे उठता हूँ, मैं 3 बजे उठता हूँ, मैं 8 बजे उठता हूँ। और वो कहते हैं मैं उठता ही नहीं हूँ, मैं तो उठने से पहले ही सो जाता हूँ। तो ऐसे भी आप बोल सकते हो। तो कोई भी सेंटेंस है। तुम्हारा फोन कैसा है, कैसा है आपका फोन, माई फोन इज वेरी गुड, आपका फोन बहुत अच्छा हो सकता है। आप बोल सकते हो माई फोन इज वेरी गुड। आप बोल सकते हो मेरे पास एक प्रीमियम फोन है, माई फोन इज प्रीमियम फोन, मेरा बहुत प्रीमियम फोन है। आप बोल सकते हो माई फोन इज नॉट गुड, मेरा फोन अच्छा नहीं है, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, तो जो भी आप सेंटेंस का आंसर देना चाहो, क्योंकि सब्जेक्ट है आई, वर्ब क्या है लव और ईटिंग, और आपको अपने फेवरेट फूड का नाम लिखना है। तुम्हारा फोन कैसा है, माई फोन इज डेड भी बोल सकते हो, मेरा फोन तो खराब है, बिल्कुल मर गया है, ऐसे भी बोल सकते हो। आज मौसम कैसा है आप बता सकते हो, मैंने आपको भी बताया। आपको मौसम कैसे लग रहा है, द वेदर इज हॉट टुडे, आज मौसम गर्म है। द वेदर इज कोल्ड टुडे, आज मौसम कैसा है, ठंडा है। द वेदर कैसा है, नाइस है, बहुत ही अच्छा है। मैं मौसम क्या है, बहुत प्लीजेंट हो सकता है, तो बहुत ही सुहाना है। तो आप
अपने फेवरेट सेंटेंस का जो है कमेंट में लिख के बताइए कि आपका कौन सा फूड अच्छा है, खाना कौन सा अच्छा है, फोन कैसा है आपका, और सुबह क्या करते हो और आज मौसम कैसा है। अपना बेस्ट सेंटेंस कमेंट में लिखो, मैं पर्सनली उसको पढ़ूंगा और पढ़ के आपका जरूर उसका आंसर दूंगा। आज हमने क्या सीखा, हमने आज के चैप्टर से क्या सीखा, 4 की लर्निंग से। आज याद रखना है आपको, वाई यू कुडंट स्पीक, स्कूल ने बोलने नहीं सिखाया, सिस्टम की कमी थी, तुम्हारी नहीं थी। यानी कि तुम बोल सकते हो, गलत सिस्टम में फंसने की वजह से नहीं बोल पाए। अब इंग्लिश में आपको बोलना क्या कर देना है, शुरू कर देना है, ट्रांसलेट नहीं करना है, सीधे इंग्लिश में सोचना है। देखो, सोचो और बोलो, देखना है, इमेजिन करना है, सोचना है और बोल देना है। बोलना कैसे है मैंने अभी बता दिया। हर सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब लगाइए और ऑब्जेक्ट लगाइए, ये फॉर्मूला यूज करो, हमेशा काम आता है। जिसको समझ में नहीं आ रहा वो दोबारा देख लीजिए कि कैसे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। मैंने बहुत सारे सेंटेंस के फॉर्मेशन रेडीमेड दिए हैं, आप उनको बना के देखिए। उन सेंटेंस को आप एज इट इज यूज कर सकते हो अपने डेली के कम्युनिकेशन में। प्रोनाउंसिएशन क्लैरिटी मैंने बता दिया, परफेक्ट एक्सेंट वही होता है, क्लियर बोलना इनफ है, प्रैक्टिस करो, अपने आप सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। आज का होमवर्क क्या है, टुडेज होमवर्क, घर पे ये करना है आपको। 3 सिंपल टास्क है, नेक्स्ट टाइम आने से पहले कंप्लीट होने चाहिए, नहीं तो इन वीडियोस को देखने का कोई फायदा नहीं है। यदि आपका डेडिकेशन मेरे दी गई टास्क के लिए नहीं है तो आपकी लर्निंग जो है उतनी अच्छी नहीं आएगी जितनी होनी चाहिए। ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब, जो भी कुछ आप देखें उसे ऑब्जर्व करना है और उसको अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करने की कोशिश करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप जिस घर में है, जैसे घर की 5 चीजें देखो, कोई भी घर की 5 चीजें देखो, हर चीज के लिए एक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लगाओ, सेंटेंस बोलो जैसा द फैन इज रोटेटिंग। आप जहां पर पढ़ रहे हो वहां पर फैन लगा हुआ है तो आप उसे देख के बोले द फैन इज रोटेटिंग। आप किचन में हो तो किचन में देखिए कहीं ना कहीं जो गैस है वो चल रहा है तो गैस इज बर्निंग। इस तरीके से आप सारी चीजों को यूज कीजिए। द एग्जॉस्ट इज एग्जॉस्टिंग द हॉट एयर फ्रॉम द किचन, ऐसे बोलिए। आपका कहीं ना कहीं टैप है उसमें से पानी गिरे तो द, आप ये भी बोल सकते हो द वाटर इज लीकिंग फ्रॉम द टैप, ऐसे भी बोल सकते हो आप। इसी तरीके से फादर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, द फादर इज रीडिंग न्यूज़पेपर। आपका छोटा भाई खेल रहा है, छोटी बहन खेल रही है, द यंगर ब्रदर, द यंगर सिस्टर इज प्लेइंग। सिंपल, जो भी 5 चीजें आपको दिख रही है उनका सेंटेंस बनाइए और उसको ऑब्जर्व करके डिस्क्राइब कीजिए। लिसन एंड रिपीट, कोई भी इंग्लिश सॉन्ग या शो का एक सीन सुनो, कोई भी, मैं कह रहा हूँ पूरा सीन नहीं देखना, पूरा सॉन्ग नहीं सुनना, कोई भी एक सीन सुनो, उस सेंटेंस को चुन के 3 बार रिपीट करो लाउड बोल के। कोई भी सेंटेंस देखो जो आपको अच्छा लगा, कोई भी सीन देखो जो इंग्लिश में कम्युनिकेट हुआ, उस सेंटेंस को बार बार रिपीट करो, 2-3 बार रिपीट करो, लाउडली बोलो। लाउडली जब आप बोलोगे तो आपका मस्तिष्क में आपके मुंह से बोली गई आवाजें जाएंगी, इस वजह से आपको सोचने के लिए दिमाग क्या होगा, तैयार होगा, बोलने के लिए तैयार होगा। राइट एंड स्पीक 5 सेंटेंस अपनी डेली रूटीन के बारे में लिखो और फिर इन्हें बोल के सुनो। यानी कि आप जो दिन में करते हो वो 5 सेंटेंस लिखो, उन्हें लिखने के बाद अपने फोन में उन 5 सेंटेंस को रिकॉर्ड करो और उनको सुनो, उनको रिकॉर्ड करो और उनको सुनो। जब आप ये काम करोगे तो आप देखोगे माय डियर कि आप कहीं ना कहीं बेहतर महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपनी लाइफ के बारे में लिखा है, 5 सेंटेंस लिखे, उन्हें बोला है, तो जब वो बोलते हो तो वो आपके अंदर कहीं ना कहीं एनर्जी और कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते हैं। तो माय डियर आज के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मैं आपको पहले बता दूं नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, अगले लेसन में मिलेंगे। लेसन 2 में हम 100 वर्ड्स के बारे में बात करेंगे जो आप ऑलरेडी जानते हो। आपको जो ऑलरेडी वर्ड्स आते हैं, 100 से ज्यादा वर्ड्स जो आपको ऑलरेडी पता है उसके बारे में बात करेंगे। तुम्हें इंग्लिश में 100 वर्ड ऑलरेडी पता है, तुम उन्हें यूज नहीं जानते हो। लेसन 2 में हम ये डिस्कवरी करेंगे कि कितने कॉन्फिडेंस आप उन 100 वर्ड्स को अपने डेली कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हो। तो माय डियर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो मिस ना हो। कमेंट करेंगे तो मुझे आपसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड महसूस होगा, और कहीं ना कहीं अगर आप और ज्यादा एक्सरसाइजेज करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम लिंक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आप ज्वाइन करेंगे उड़ान करियर एकेडमी की तरफ से, सब कुछ उस पर कंप्लीट मिलेगा आपको, और ये सारा कंटेंट कैसा रहेगा आपका, फ्री रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।